नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चित्तौड़ जा रहे थे कवरेज के लिए, क्योंकि रास्ते में भाई हमको मिल गए। कल हिम्मत भाई आए थे, उन्होंने कहा कि हमको रास्ते में ये कल भी मिले थे और आज भी तो, और आप पूरे भारत में पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इनसे बात करते हैं। भाई ये आपके अंदर, ये इस उम्र में, जिस उम्र में लड़के बहुत सारी चीजें करते हैं जवानी में, और आप पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले हो, तो क्या इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, क्यों निकले हो? ऐसे इनसे बहुत सारी बातें करें। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम है रोबिन सनोज और बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिले चित्तौड़गढ़ में और इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद। कहाँ के, आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम है रोबिन सनोज। रोबिन सनोज जी, कहाँ के हैं आप प्रॉपर? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर ग्राम धर्मपुर पर्वत मेरा घर है। तो वहां से आप कब निकले थे, कितना टाइम हो गया? 21 अक्टूबर 2022 को मैं निकला था घर से 21 अक्टूबर 2022 को पैदल ही घूमते हो? पैदल ही। अब तक कितना घूम चुके हैं? 19 स्टेट कंप्लीट हो गया है। 9800 किलोमीटर से अधिक चल चुका हूँ पैदल। तो आपका जो पैदल चलते हो, खाना पीना ये कैसे, क्या मैनेज करते हो? सब लोगों के सपोर्ट से हो जाता है। लोग सपोर्ट करते हैं, रहने खाने पीने का हर जगह सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, नहीं, मंदिर में रुक जाता है, स्कूल में रुक जाता है, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाता है। तो आपका ये जो भारत भ्रमण करने के लिए आप निकले हैं, ये पीछे भारत माता का झंडा, अपने इंडिया का झंडा लगा हुआ है, तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं केमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा से। मैं किताब लिख रहा हूँ पूरे भारत के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, देश संस्कृति भाषा के ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा से। तो आप किताब लिख रहे हैं इसलिए पैदल निकल रहे हैं, मतलब कि आपको सोर्सेज के लिए आपको? हाँ, सोर्सेज के लिए, क्योंकि 20-25 किलोमीटर चलता हूँ, लोगों से मिलता चलता हूँ, तो उसके बारे में जानता हूँ। ऐसे तो मैं गाड़ी से होता, बाइक से होता, साइकिल से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला जाता है, तो दूर चला जाता है। लोगों से मिल नहीं पाता। उसके जैसे हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का भाषा चेंज होता जाता है, लोगों का कल्चर चेंज हो जाता, रहन सहन चेंज हो जाता है, उसको जानना, उस पे मैं बुक लिख रहा हूँ। मेरी यात्रा उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर से निकला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से मैं कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मैं गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इस समय राजस्थान है। तो इतना आप घूमे हैं, आपने बताया मैं किताब लिख रहा हूँ, तो ये बताना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा मैं कि सबसे अच्छा स्टेट आपको अब तक कौन सा लगा? सब स्टेट अच्छा है, किसी का तुलना नहीं कर सकता हूँ, सब अपने अपने ऊपर अच्छा है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, यह है कि वहाँ पे थोड़ा ईमानदारी ज्यादा। साउथ में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में ईमानदारी, चोरी वोरी थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो आपके साथ ऐसे कोई ऐसे इंसिडेंट? नहीं, मेरे साथ नहीं होता है। इधर जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इधर हरियाणा, पंजाब, इधर का थोड़ा माहौल अलग होता है। साउथ में चले जाएंगे, आपसे बात इतने अच्छे से करेंगे। उधर शॉप भी जो देखेंगे, होटल ऐसे ही, बड़ा बड़ा शोरूम ऐसे ही खुला ही रहेगा, कोई ना, साइकिल आप छोड़ दीजिए, बाइक छोड़ दीजिए, रोड पे कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा। तो यह हमको अच्छा लगा उधर का। उधर का मैं फेस्टिवल भी मनाया, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कैरोल फेस्टिवल मनाया, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया, बंगाल में दुर्गा फेस्टिवल मनाया, झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया, उड़ीसा में मैं शादी की भी बहुत अटेंड किया। वहाँ का शादी अलग तरह से होता है। जैसे आप आंध्र प्रदेश में मैं फेस्टिवल मनाया कई तो, और उधर का जो शादी होता है वह, जैसे कर्नाटका में हम चले जाएंगे, वहाँ पे रागी मुद्दा है, जो बहुत अच्छा पान होता है वहाँ का। तो हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है। अभी महाराष्ट्र में मैं डोंगर आदिवासी फेस्टिवल मनाया, जो 10 दिन तक बिना चप्पल पहने हुए रहते हैं। वह गाँव में कोई चप्पल जूता नहीं पहन के जा सकता है, आदिवासी लोग? हाँ, आदिवासी लोग। और वहाँ पे कर्नाटका में गुलिगा फेस्टिवल मनाया, जो गुलिगा कोला। उसके बाद आप गोवा में चले जाएंगे, मल्लिकार्जुन टेम्पल एक है जो बहुत ही फेमस, जो भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन है। वहाँ पे सिर पे रख के खाना बनाया जाता है। अच्छा, आग भगवान को सिर्फ, भगवान को सिर्फ? नहीं, जैसे जो भोग लगता है भगवान का, तो 3 लोग सो जाते हैं और मटका रहता है, उसके ऐसे सिर पे रख के, उसके बाद आग लगाया जाता है, लकड़ी लगा के आग जला के उसी पे खाना बनता है, तो वही भोग चढ़ता था। हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है, रहन सहन उसको।
तो आपका एक टारगेट फिक्स रहता है कि दिन में मुझे इतना किलोमीटर चलना है? नहीं, हाँ 20-25 तक मैं चलता हूँ, उससे ज्यादा नहीं चलता हूँ, क्योंकि एक दिन चलना नहीं है, रोज रोज चलना है। और खाने पीने का वगैरह जैसा आपने तो बताया है, लेकिन कुछ ये सोशल मीडिया वगैरह भी करता है? हाँ सोशल मीडिया सपोर्ट करते हैं, जैसे मीडिया वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं हर जगह। अभी तक 200 से अधिक न्यूज़पेपर में हिंदी, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, भारत के सभी लैंग्वेज, जहाँ जहाँ गया हूँ सभी लैंग्वेज में यह है कि मीडिया का सपोर्ट रहता है हर जगह, तो अच्छा भी लगता है। सपोर्ट ऐसे भी करते रहे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका क्या किस नाम से है वो यूट्यूब हैंडल वगैरह? मेरा है रोबिन सनोज चैनल है, जो मैं कल्चर वीडियो डालता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ अटेंड करता हूँ फेस्टिवल है या कोई भी फंक्शन, शादी होती है या लोगों के साथ कैसे रहन सहन होता है उसके बारे में अपलोड करता हूँ वीडियो। अच्छा, तो आप किससे इंस्पायर हुए, ये आपने कैसे शुरू किया, किस किस व्यक्ति से? मैं क्लास 9th में था तो मेरे स्कूल के द्वारा टूर जाता था हमेशा, हर साल या दूसरे स्कूल में जाता था, स्कूल के द्वारा जाता था तो मैं वो चला जाता था। मुझे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे मैं गया तो हमको उतना, मैं गांव का रहने वाला हूँ और हमको पता नहीं था शहर में कैसे लोग रहते हैं और आदिवासी लोग कैसे रहते हैं। तभी से मुझे घूमने का शौक है। उसके बाद 12th कर लिया, 12th के बाद मैं हरियाणा चला गया हूँ, वहाँ पे इंजीनियरिंग करके उसके बाद मैं जॉब भी नहीं किया, मेरा जॉब लग गया था। उसके बाद 2020 में मैं निकला था। तो घर वालों ने किसी ने रोका नहीं कि मत? नहीं, सपोर्ट करते हैं घर वाले। शुरू में तो दिक्कत हुआ, 2020 में भी निकला था, मलेरिया टाइफाइड हो गया, 2021 में भी निकला, मलेरिया टाइफाइड हो गया। यह यात्रा तीसरी बार है। इसमें भी मैं बेंगलुरु में 20 दिन तक भर्ती था, मलेरिया टाइफाइड हो गया था। रायगढ़ जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे 6 दिन भर्ती था, 6 दिन में 20 बॉटल ग्लूकोज का चढ़ा था। तो ऐसे ही हेल्थ खराब हो जाता। अभी मध्य प्रदेश में 3 दिन तक बुखार लगा था। तो ऐसे ही होता रहता है, शरीर रिकवरी कर लेता हूँ शरीर को। एक बार आपका ये बैग कितना वेट कितना है इसका? 20 kg का ये बैग लेके जाते हैं। और ये नली क्या है ये? अच्छा, ये तो टेंट है। अच्छा, टेंट है। और ये आईडी है इनकी रोविंग सनोज करके। आप भी दोस्तों ये इनके आईडी को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, कमेंट भी करें। और भाई पूरे इंडिया में घूमने वाले हैं। कितना अभी आपको लगता है कितना बचा अभी 2 साल लग जाएगा मुझे घूमने। 2 साल और अभी घूमेंगे? अभी तो आपका राजस्थान इतना बड़ा है, इसमें 4 महीने से अधिक लग जाएगा हाँ हाँ। घूमने में। मैं यह नहीं कि जल्दी जल्दी घूम के क्लियर कर दूं, नहीं। मैं लोगों के जैसे राजस्थान में जो कल्चर है बहुत अच्छा, मरवाड़ी लोग का अलग है, हर जगह घर जो बना होता है वो अलग है, तो यहाँ का खान पान भी अलग है। उसको तो मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ, जितने राजस्थान के है ना कल्चर, उसको बहुत अच्छे से जानना चाहता हूँ। उन लोगों के साथ मैं समय बिताना चाहता हूँ अच्छे से। तो इसलिए आपको यहाँ टाइम लगेगा। और बिल्कुल स्वागत है हमारे राजस्थान में। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा भी चैनल सज्जन कटारा के नाम से है, मैं इसमें डालूंगा और आपको भी मेंशन करूंगा। और बहुत अच्छा लगा। अभी धीरे धीरे चित्तौड़ तक चले जाएंगे आप? हाँ, चित्तौड़ में रुकूंगा रात को। चित्तौड़ बहुत अच्छी जगह आप। हाँ, वो मैं किला है, मैं जानता था पहले से, तो मैं कहा कि किला जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रायगढ़ में बहुत ज्यादा किला है। हाँ हाँ हाँ। उसको भी मुझे देखना है। उसको मैं देख के चला है रायगढ़ में, जो मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र में है। तो हमको किला पे जाना बहुत अच्छा लगता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और चैनल को सर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।